गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा। आज हम लोग किडनी स्टोन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किडनी स्टोन कैसे हो जा रहा है। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि किडनी का क्या कार्य होता है, किडनी क्या होती है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। और आज आप लोगों को हम बताएंगे किडनी में स्टोन कैसे हो जाता है। तो देखिए, किडनी स्टोन यूरिन में पाए जाने वाले केमिकल के कारण बनता है, जिसके कारण यूरिन गाढ़ा हो जाता है और किडनी में स्टोन बन जाता है। या जब कुछ खनिज पदार्थ यूरिन में जमा हो जाते हैं तो यूरिन में स्टोन बन जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि किडनी स्टोन किसका बना होता है। स्टोन मतलब तो पत्थर होता है, बट किडनी स्टोन किसका बना होता है। तो किडनी स्टोन का कैल्शियम और यूरिक एसिड का क्या होता है, कंपोजिशन होता है। यानी कि किडनी में जो स्टोन होते हैं वो कैल्शियम और यूरिक एसिड के बने होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि काजेज ऑफ किडनी स्टोन, किडनी में स्टोन होने के क्या कारण होते हैं, कैसे किडनी में स्टोन हो जाता है। तो उसमें देखिए कि जो लोग विटामिन सी का ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है, किडनी में स्टोन होता है। उसके बाद टमाटर के बीज, बैगन के बीज, आंवला, सोयाबीन, कच्चा चावल, उड़द की दाल और चने का ज़्यादा सेवन करने से किडनी में स्टोन होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या करें, यानी क्या करें कि किडनी हमारी स्वस्थ रहे। तो उसके लिए क्या होता है, शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च का सेवन करें, फूल गोभी का सेवन करें, प्याज का सेवन करें और स्ट्रॉबेरी खाएं। इससे क्या होता है कि इसमें से किडनी के स्टोन होने के बहुत कम चांस होते हैं। और साथ में एग का जो वाइट पार्ट होता है उसको खाने से भी क्या होता है कि हमारी किडनी क्या होती है, स्ट्रांग होती है और किडनी में स्टोन होने के चांस नहीं होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें टेस्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टेस्ट करवाएं जिससे हमको क्लियर हो कि किडनी में स्टोन है। तो उसके लिए देखिए क्या होता है कि यूएसजी यानी कि अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का होता है, पेट का अल्ट्रासाउंड होता है। तो उसमें से क्या होता है, क्लियर होता है कि किडनी में स्टोन है या नहीं है, अगर है तो कितने एमएम का है, कितने स्टोन है, ये सब क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ ब्लड टेस्ट की आवश्यकता होती है और यूरिन की टेस्ट की भी आवश्यकता होती है, जिससे हमको पूरी तरीके से क्लियरिटी किडनी के बारे में मालूम हो जाता है। इसमें ब्लड टेस्ट क्या होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसे हम केएफटी बोलते हैं, यानी किडनी फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है। साथ में यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन रूटीन टेस्ट होता है और यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाया जाता है, जिससे यहाँ एक्यूरेट हमको अनुभव होता है या पता हो जाता है कि स्टोन है या नहीं है। इसके बाद बात करते हैं लास्ट में कि इसमें ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं। अगर किसी को किडनी में स्टोन हो तो कौन कौन से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो इसमें भी ट्रीटमेंट्स जो होते हैं बहुत होते हैं, बहुत तरीके के क्या डॉक्टर जो होते हैं अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट क्या करते हैं, पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। जब पर उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट हैं, जो अच्छी यूजफुल मेडिसिन होती हैं, इसमें भी क्या होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या होती हैं, बहुत अच्छा वर्क करते हैं। जैसे कि नेरी टेबलेट होता है जो 1 TDS सुबह दोपहर शाम दिया जाता है। और साथ में नेरी सिरप भी आता है जिसको 20 ml सुबह 20 ml शाम दिया जाता है। अगर ये जो स्टोन होते हैं 5-6 mm के होते हैं तो इसमें इतनी दवाएं जो होती हैं बहुत होती हैं। अगर ज़्यादा हैवी स्टोन होता है 6 mm 5 mm के ऊपर होता है और मल्टीपल होते हैं तो वहीं पर क्या होते हैं, ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा डोज दे दिया जाता है। जैसे कि अभी तक आप लोगों को बताया कि नेरी टेबलेट, तो यहीं पर क्या होता है, इसी का नेरी केएफटी आ जाता है, नेरी केएफटी टेबलेट भी आता है, नेरी केएफटी सिरप भी आता है। साथ में कुछ और टेबलेट्स होते हैं, सिस्टोन टेबलेट होता है। और इसके बाद क्या होता है, स्टोन कटर टेबलेट होता है, इसका टेबलेट भी आता है, सिरप भी आता है। और इसके बाद होता है सिस्टोन सिरप भी आता है। और स्टोन क्रैश, यहाँ एक टेबलेट होता है, इससे भी क्या होता है, किडनी का स्टोन ठीक हो सकता है। तो किडनी स्टोन के लिए सबसे जो मोस्ट
ट्रीटमेंट है जो मैंने अभी आपको बताया इतने ट्रीटमेंट में, इसमें सबसे यूजफुल ट्रीटमेंट जो होता है वो नेरी टेबलेट और नेरी सिरप होता है। अगर 5 mm से कम होता है तो वहाँ पर आप नेरी टेबलेट और नेरी सिरप का यूज करेंगे। अगर 5 mm के ऊपर होता है, मल्टीपल होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, नेरी KFT सिरप और नेरी KFT टेबलेट का यूज करना चाहिए। मैक्सिमम 2 से 3 महीने यूज होता है। इसके बाद क्या होता है, पेशेंट को आराम हो जाता है, पेशेंट का स्टोन क्या होता है वो निकल जाता है। इस तरह के पेशेंट को जिसमें किडनी में स्टोन हो, उसमें क्या होता है, वाटर यानी पानी क्या होना चाहिए, पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए। जितना पानी पी सके उतना पानी पीना चाहिए, जिससे क्या होता है यूरिन पास होने में आसानी होती है। और यूरिन जितना ही पास होगा उसके साथ क्या होते हैं, छोटे छोटे जो स्टोन होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये था किडनी के बारे में डिस्कस कि किडनी में स्टोन कैसे हो जाता है, और किडनी में अगर स्टोन हो गया है तो उसको ट्रीटमेंट क्या क्या करना चाहिए, और किडनी में अगर स्टोन है तो उसको परहेज़ क्या करना चाहिए। परहेज़ में मैंने बताया ना कि अभी लास्ट में मैंने आपको एक बताया कि कॉजेज ऑफ स्टोन कैसे हो जाता है। तो वहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि बैगन का बीज हो गया, टमाटर का बीज हो जाता है, उड़द की दाल हो जाती है, और चने की मात्रा ज़्यादा सेवन करने से क्या होता है, स्टोन होता है। तो इन सब चीज़ों पर क्या होता है, परहेज़ करना होता है, यानी कि तेल मसाले और ऐसे चीज़ों का सेवन ना करें जिससे कि किडनी स्टोन और बढ़ने के चांस हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर पानी आप लोगों को ज़्यादा पीना होता है। ऐसे पेशेंट जो इससे इन्फेक्टेड है उनको वाटर की मात्रा ज़्यादा लेनी होती है। ठीक है, तो इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।